हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियोस में हमने लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। ओके, लॉगरिथम फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत डिटेल में देखा। ओके, इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस कवर कर लिए हैं, बस एक फंक्शन बच गया है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। तो आज का हमारा वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, दैट इज़ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है सिग्नम फंक्शन? तो फर्स्ट पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज, इस सिग्नम से मैं एक शॉर्ट वर्ड निकालता हूँ जो इसे रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैं बोलता हूँ SGN। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं SGN ऑफ x की और SGN ऑफ एनी फंक्शन fx की। ठीक है, तो पहले यहाँ पर डिफाइन करते हैं, फिर इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। सो एनी सिग्नम फंक्शन SGN ऑफ x, एनी सिग्नम फंक्शन SGN ऑफ x इज इक्वल टू होता है 1 इफ x इज ग्रेटर दैन 0। थोड़ा थोड़ा ये मॉडुलस से रिलेटेड है, बस यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड आउटपुट ही हमेशा आती है। एंड इज इक्वल टू होता है -1 इफ x इज लेस दैन 0 एंड इज इक्वल टू होता है 0 इफ x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब सिग्नम SGN, जहाँ पे भी SGN लगा दिखेगा हम क्या समझ जाएंगे, ये हमारा एक सिग्नम फंक्शन है। ओके, सो दैट सिग्नम फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल x इज नथिंग बट 1, -1 और 0। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, -1 हो सकती है और 0 हो सकती है। कब? अगर ये x जो है वो पॉजिटिव है तो ये 1 होगा, अगर ये x नेगेटिव है तो ये -1 होगा, अगर ये x 0 है तो ये 0 होगा। मतलब सिंपल सी बात है, SGN के साथ जो टर्म लिखी हुई है वो टर्म अगर ग्रेटर दैन 0 वैल्यू दे रहा है देन सिग्नम फंक्शन गिव यू द आउटपुट एज 1। अगर सिग्नम के साथ का एक्सप्रेशन मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो मेरे सिग्नम का एक्सप्रेशन क्या देगा मुझे? -1। और अगर सिग्नम के साथ का एक्सप्रेशन मुझे 0 वैल्यू दे रहा है तो सिग्नम मुझे क्या आउटपुट देगा? 0। दैट इज द सिंपल लॉजिक। समझ में आ गई ये बात? तो ये हमको याद रखना है। और अगर ये बात हमको याद है तो मैं अब उसे किसी भी फंक्शन fx के ऊपर लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ? तो सिमिलरली आई कैन राइट SGN ऑफ एनी फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। मतलब इसके रिजल्ट चेंज नहीं होते हैं, इनके रिजल्ट्स कभी चेंज नहीं होते हैं। मतलब रिजल्ट हमेशा या तो 1 या तो -1 या तो 0 ही आता है। कंडीशंस चेंज होती है। कौन सी कंडीशंस चेंज होती है? तो यहाँ पे हमने x के साथ कंडीशन लगाई, यहाँ पे हम fx के साथ कंडीशन लगाएंगे। क्या? इफ़ fx ग्रेटर दैन 0 तो वैल्यू 1 आएगी, इफ़ fx लेस दैन 0 तो वैल्यू -1 आएगी, और इफ़ fx इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वैसे याद तो हमें दोनों चीज़ें रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी इक्वेशंस जब आएंगे तो हमें सिर्फ सिग्नम ऑफ x लिखा हुआ नहीं मिलता, हमें क्या लिखा होता है? सिग्नम ऑफ सम एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं। तो हमें ज़्यादातर इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लें। कैसा? तो सपोज एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x if SGN ऑफ what? x स्क्वायर -3x + 2 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये वाला एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है इससे पहले। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से हम बोलते हैं इज इक्वल टू क्या है? -1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कहने का मतलब अगर SGN ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -1 है तो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे?
तो क्या दिख रहा है ये मेरा का पूरा एक्सप्रेशन मैं इसे एफ कंसिडर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये जो कंडीशन है, ये जो डेफिनेशन है, ये हमें क्या बताती है कि अगर साइन की वैल्यू SGN की वैल्यू -1 आ रही है, दैट मीन्स एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। लगा देते हैं इस कंडीशन को। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी लेस देन जीरो। मतलब इस एक्सप्रेशन को देखकर हमने क्या कंक्लूड किया कि मेरा ये जो टर्म है दिस शुड बी नेगेटिव, क्योंकि SGN ऑफ दिस टर्म इज -1 है बाय दिस डेफिनेशन। ओके, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस। अब बात ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि ये यहाँ पे x के टर्म्स दिख रहे हैं और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिख रहा है। क्या करें हम, क्या हम इस टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में हमने एक बात देखी है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आई कैन मल्टीप्लाई। यहाँ से एक कंडीशन तो हमें मिल जाएगी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा जीरो नहीं हो सकता, पहली बात। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि x की वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे हम ले लेते हैं कि x² -3x + 2 शुड बी लेस देन जीरो। और एक बात यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे कि x मेरा क्या नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस एक्सप्रेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो मेरे एक्सप्रेशंस क्या आते हैं, x-1 और x-2 आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट x-1 x-2 शुड बी लेस देन जीरो। नंबर लाइन पे हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। सो 1 और 2, हमें पता है 2 के राइट हैंड साइड में टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, सॉरी मत करो, 2 के राइट हैंड साइड में टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे टर्म्स नेगेटिव आएंगे, यहाँ पे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। और हमें कौन सी वाली रेंज चाहिए, तो हमें रेंज चाहिए लेस देन वाली, तो 1 से लेकर 2 तक होगा। इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब क्या मैं इनके साथ इक्वलिटी की साइन लगाऊं या नहीं लगाऊं? तो यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। और एक बात हमने यहाँ से भी नोट की है कि x मेरा इंटीजर तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इनके बीच में हमको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और 1 से 2 के बीच में कोई दूसरा इंटीजर आता नहीं है। इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाना चाहिए, सो यही मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। क्या? अब क्वेश्चन ये है कि अगर SGN ऑफ, सेम एक्सप्रेशन लेता हूं मैं, x² -3x + 2 इज इक्वल टू 2x - 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, तो हमें क्या पता है, तो हमें पता है कि अगर ये वाली टर्म मेरी ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये वाला पार्ट मेरा 1 होना चाहिए। ये वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगी तो ये पार्ट मेरा क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये पार्ट भी मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 3 कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि ये वाले टर्म मेरे पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे और 0 कब होगी। तो मैं पहली अपनी कंडीशन यूज़ करता हूँ कि मैं x² -3x + 2 को 0 से इक्वेट करके इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और यही चीज़ें अभी आई हुई है मेरे पास। नाउ यू कैन सी x ग्रेटर दैन 2 और लेस देन 1 के लिए ये एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव आएगा, फ्रॉम 1 to 2 ये एक्सप्रेशन मेरा नेगेटिव आएगा, एंड एट 1 and 2 ये एक्सप्रेशन मेरा 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन मैं लेता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 1 और 2, कुछ भी हो, दोनों केसेस में ये रिजल्ट मेरा 0 आने वाला है। इसका मतलब ये पार्ट मेरे 0 होने चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x - 1 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 1/2 आएगी।
हमने तो पहले ही बोल दिया है कि मेरे x की वैल्यू 1 या 2 ही हो सकती है, तो x इज इक्वल टू 1/2 पॉसिबल ही नहीं है, सो दिस आंसर कैन नॉट बी पॉसिबल। ये ख़त्म हो गया पहली कंडीशन। ओके, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब ये रेंज मेरी क्या हो जाए पॉजिटिव, और ये रेंज मेरी पॉजिटिव कब हो रही है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से x लेस देन 1 है और ग्रेटर दैन 2 है। ठीक है, तो अब इसे भी दो पार्ट में ब्रेक करो। तो मैं पहली पार्ट की बात करता हूँ, व्हेन x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर दैन 2, ये दोनों एक साथ होगी, नॉट एंड और की बात करते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। और जब ये एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव आएगा तो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो इसका मतलब है 2x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या इम्प्लाइज करता है कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 के रीजन में क्या मेरा x इज इक्वल टू 1 आएगा, क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी? तो हम क्या देखते हैं कि ये वैल्यू मेरी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इक्वलिटी साइन यहाँ तो नहीं लगी नहीं है। सो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये वाला रिजल्ट भी मेरा पॉसिबल नहीं है तो ये भी कट हो गया। तीसरी कंडीशन की बात करो, तो तीसरा कंडीशन हमें क्या बोलता है, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन हो गई, और अब मैं बात करता हूँ तीसरे कंडीशन की। कब? जब x मेरा 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तब। और जब मेरा x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो क्या होगा, तो मेरे 2x माइनस 1 की वैल्यू -1 होनी चाहिए, क्योंकि जब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो मेरा ये आउटपुट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो -1, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मुझे क्या देता है कि x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, x इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 फिर से मेरे 1 से 2 की रेंज में नहीं आती है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। सो व्हाट इज़ माय आंसर, देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 और 2 लेके देखा तो मुझे 0 मिलना चाहिए था, और वहाँ से x की वैल्यू 1/2 मिली। x इक्वल टू 1/2 रख के देखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू 0 आएगी ही नहीं। अगर ये 0 आएगी नहीं तो ये 0 हो नहीं सकता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ख़त्म। सेम लॉजिक यहाँ पे, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2 के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन क्या दिख रहा था, पॉजिटिव दिख रहा था। तो पॉजिटिव के केस में 2x माइनस 1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, और जब मैं उसे सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। बट मैं x इज इक्वल टू 1 तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पहले ही मुझे सेटिस्फाई नहीं कराती है, और वैसे भी यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं लगी हुई है। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 भी इस रेंज में नहीं आ रही है, तो x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देन तीसरी केस, जब 1 से 2 की रेंज की बात करते हैं तो वो वाला एक्सप्रेशन मेरा नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आने की वजह से मेरा 2x माइनस 1 भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। हमने उसे ले लिया, यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू 0 आया, और x इक्वल टू 0 भी मेरे इस रेंज में सेटिस्फाई नहीं होता है। इसका मतलब ये भी मेरे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दैट इज़ वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो सोल्यूशन। कोई भी ऐसा x नहीं है जो इसे सेटिस्फाई कर पाएगा। ओके तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो दोस्तों आज हमारा बेसिकली एक तरीके से मैं बोलूँ तो डोमेन के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगले वीडियो से हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।